क्या राधा जी का विवाह हुआ था? राधा जी अनादि काल से दुल्हन के रूप में है और श्री कृष्ण अनादि काल से निकुंज में, वृंदावन में दूल्हा के रूप में है। दूल्हा दुल्हन अलग चीज है और पति पत्नी अलग चीज है और प्रेमी प्रेमिका अलग चीज है। लगता है आप नए जुड़े हैं मुझसे, नहीं तो ये प्रश्न का उत्तर मैं पहले कई बार दे चुका हूँ, फिर भी चलो दोबारा फिर दे दूँ। नए साधक हैं जो सुनते हैं, नहीं गृहिणी, गृहिणी का मतलब पत्नी, राधा रानी पत्नी नहीं है कृष्ण की, नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, लवर भी नहीं है, प्रेमिका भी नहीं, नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नार, और पराई स्त्री भी नहीं है कृष्ण के लिए। नहीं गृहिणी, नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नार, दिन दुल्हनिया श्याम की दो वितन रस सार। ये दोनों परस्पर दूल्हा और दुल्हन है, पति पत्नी नहीं। आप कहेंगे दूल्हा दुल्हन में, पति पत्नी में, प्रेमी प्रेमिका में अंतर क्या? तो सुन लीजिए, उदाहरण से आप अच्छी तरह समझ जाएंगे। दोस्त थे, कई सालों के बाद अचानक मिले, किसी होटल में मिल गए, अचानक देखा, दोस्त को पहचान लिया, उसके साथ एक और थी। दोस्त ने पूछा ये कौन है? वो उसकी प्रेमिका थी। उसने बता दिया ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मेरी प्रेमिका है, लवर है मेरी। कई सालों के बाद फिर अचानक दोनों दोस्त मिले, फिर पूछा, वो पत्नी साथ में थी उनके दोस्त के, पूछा ये कौन है? तो 3 साल पहले उसने बताया था ये मेरी गर्लफ्रेंड है, और जब आज पूछा 3 साल के बाद, आज उसने नहीं कहा गर्लफ्रेंड है, आज क्या कहा? मेरी वाइफ है, मेरी धर्मपत्नी। क्यों जी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं कहा? इसका मतलब गर्लफ्रेंड अलग चीज है और पत्नी अलग चीज है। और यही व्यक्ति जब दुल्हा दुल्हन थे जिस दिन, उस दिन भी इसने पूछ लिया ये आपके बगल में कौन है? जिस दिन दूल्हा दुल्हन थे, अभी पति पत्नी नहीं बने, अभी फेरे तक नहीं हुए, अभी कन्यादान नहीं हुआ, बस दो दूल्हा के रूप में दुल्हन के रूप में दोनों एक साथ बैठे कुर्सी पे, लोग फोटो में खिंचवा रहे हैं, तब उस व्यक्ति ने पूछा ये आपकी कौन है? अब ना तो कहेगा मेरी गर्लफ्रेंड है, ना ये कहेगा कि ये मेरी पत्नी है, मेरी वाइफ है, ये भी नहीं कहेगा। वो क्या कहेगा? वो कहेगा ये दुल्हन है, ये मेरी दुल्हन है। सिंपल सी बात। इसका अर्थ ये हुआ कि प्रेमी प्रेम का कुछ और संबंध है और पति पत्नी कुछ और वहां संबंध है, और दूल्हा दुल्हन में कुछ और संबंध है। और यहाँ व्यवहार भी तीनों में अलग है। पति पत्नी का व्यवहार एकांतिक अलग ढंग का है। प्रेमी प्रेमिका का व्यवहार चोरी, कोई देख ना ले, चोरी से मिलते हैं। पति पत्नी तो चोरी से नहीं, सरेआम बात करते हो तो, लेकिन वहां चोरी से मिलते हैं, कोई देख ना ले, प्रेमी प्रेमिका। लेकिन जब वो दूल्हा और दुल्हन होते हैं, वो किसी से चोरी से भी नहीं मिलते, और पति पत्नी की तरह एकांतिक जो शारीरिक संबंध वो भी नहीं होते। वहाँ पर सबके बीच में है, सामने कैमरे लगे हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के दूल्हा दुल्हन चल रहे हैं। अब आप अंतर समझ होंगे, मैंने तीनों की बात अलग अलग बताई। प्रिया प्रीतम, दूल्हा दुल्हन और पति पत्नी। विवाह दूल्हा दुल्हन का होता है, पति पत्नी में विवाह नहीं होता। पति पत्नी का विवाह नहीं होता, और प्रेमी प्रेमिका का भी विवाह नहीं होता। विवाह जब भी होगा तो दूल्हा और दुल्हन का। और विवाह के बाद, जिसको द्विरागमन कहते हैं, या पंजाब में उसको मुकलावा, कहीं कहीं गोना कहा जाता है, उसके बाद वो पति पत्नी होते हैं। उससे पहले वो दूल्हा और दुल्हन है, हाथ में कंगन बंधा होता है, और पति पत्नी की तरह एकांतिक प्रेम नहीं होगा। दूल्हा दुल्हन है सबके बीच में। तो दूल्हा और दुल्हन ये क्या है, ये आपने समझ लिया। ये राधा कृष्ण दूल्हा और दुल्हन हैं। अब आपने पूछा कि क्या राधा कृष्ण का विवाह हुआ? तो दूल्हा दुल्हन का विवाह नहीं होगा तो क्या पति पत्नी का विवाह होगा? आज तक कभी किसने अपनी पत्नी से विवाह कराया? किसी पत्नी ने अपने पति से विवाह कराया? अपने पति से कहा चलो विवाह करते हैं, पति से कहेगा कोई? आज मूड बन रहा है, चलो विवाह करते हैं,
तुम बारात लेके आओ, ऐसा होगा? तो पति पत्नी में कभी विवाह नहीं होता, और दूल्हा दुल्हन कभी पति पत्नी नहीं होते। तो राधा कृष्ण दूल्हा दुल्हन है, ये कभी पति पत्नी नहीं बन सकते, और ना कभी ये प्रेमी प्रेमिका थे। ये तो अनादि काल से है, नित्य दूल्हा है, नित्य दुल्हन है, और अनंत काल तक दूल्हा और दुल्हन ही रहेंगे, ये कभी पति पत्नी बनेंगे ही नहीं। कारण क्या? राधा रानी प्रेम की देवी है। तो काम वासना प्रबल अति, बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाय सके कुंज महल के द्वार। राधा रानी के द्वार में काम वासना का प्रवेश नहीं है। बस ये उत्तर है आपके प्रश्न का। तो दूल्हा दुल्हन में प्रेम के संबंध तो होते हैं, लेकिन वासना के संबंध नहीं होते। वासना के संबंध पति पत्नी में होते हैं। तो राधा कृष्ण पति पत्नी है ही नहीं। तो राधा कृष्ण, फिर कहीं विवाह, तो मैंने उत्तर दे दिया, दूल्हा दुल्हन का तो होगा ही। विवाह कोई पति पत्नी का होता है? विवाह तो हमेशा दूल्हा दुल्हन का है। तो ये दूल्हा दुल्हन है तो विवाह तो हो ही रहा है। आज भी विवाह हो रहा है, नित्य विवाह हो रहा है इनका। वृंदावन मकरंद है, भ्रमर करत रसपान, और दुल्हन प्यारी राधिका, दूल्हा श्याम सुजान। निकुंज भवन वृंदावन में तो सदा दूल्हा दुल्हन के रूप में। और आपने देखा होगा जब दूल्हा दुल्हन होते ना, तो फेरों के बाद लड़की को अंदर ले जाते हैं, फिर दूल्हा भी साथ जाते हैं, तो वहाँ सालियाँ होती हैं, पुरुष नहीं होता, स्त्रियाँ होती हैं। तो अनेक प्रकार की हंसी मजाक, प्रेम की ठिठोलियाँ, क्या क्या सब होता है। वहाँ बारातियों में कोई पुरुष भी नहीं जाएगा, केवल दूल्हा होगा, बाकी दुल्हन और सब सालियाँ होती हैं। और फिर वो जो वहाँ का रीति रिवाज के अनुसार जो हंसी मजाक ठिठोली सब होते हैं, वो एक बड़ा रसमय उस समय का वातावरण होता है। वो उस समय यही कहेंगे सब रसिक होते हैं उस समय, चाहे सालियाँ हैं। और फिर ये नहीं कि चोरी से, वासना की दृष्टि से एकांत में कोई शरारत करें, ऐसा वहाँ नहीं होता। वहाँ तो जो भी कुछ हो रहा है, हरकतें सरेआम हो रही हैं। यहाँ तक कि हो सकता है वहाँ कोई कैमरा भी लगा हो, कैमरे के आगे भी हो रहा हो, लेकिन वहाँ संकोच नहीं होता। तो वो जो कोहर भवन की लीला है, जहाँ पर दूल्हा एक पुरुष है, बाकी दुल्हन और उसकी सखियाँ होती हैं, तो वो जो माहौल होता है वो सबसे निराला होता है। बस वही है इनका असली रूप। वृंदावन क्या है? बस वही कोहर भवन है, और श्री कृष्ण केवल पुरुष हैं, बाकी राधा रानी और उनकी सखी है। और बस ये दूल्हा दुल्हन को लाड लड़ा रही हैं अनादिकाल से, और अनंत काल तक यही वहाँ प्रेम के खेल चलेंगे। ये कभी दो पति पत्नी होंगे नहीं, और इससे पहले कभी दूल्हा माने प्रेमी प्रेमिका नहीं थे। यही है इनका निज स्वरूप, और यही है वृंदावन की आराधना। इसी का नाम है रसोपासना, इसी का नाम है निकुंज की उपासना। यही है महावाणी का सार, जो निमार्ग संप्रदाय की साधना उपासना यही है। प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। अष्टयाम प्रिया प्रीतम की सेवा सखियां कर रही हैं इन दूल्हा और दुल्हन की सेवा। फिर शास्त्रों में जगह जगह इनको प्रिया प्रीतम क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, ये परस्पर प्रिया प्रीतम नहीं है, ये प्रिया प्रीतम तो सखियों के हैं, सखियों के प्रिया प्रीतम है। ये परस्पर प्रिया प्रीतम नहीं है, और न ही ये परस्पर पति पत्नी है। ये परस्पर कौन है? दूल्हा और दुल्हन है, और ये कभी पति पत्नी बन ही नहीं सकते। इसलिए कई बार कहा जाता है इनका परस्पर विवाह नहीं हुआ, वहाँ विवाह करता है कभी पति पत्नी हुए नहीं, बन सकते नहीं। क्योंकि पति पत्नी का संबंध बनाने के लिए काम वासना का होना आवश्यक है। लेकिन राधा रानी में के दरबार में कामदेव का प्रवेश नहीं। क्यों नहीं कामदेव का प्रवेश है? क्योंकि राधा रानी का जो कुंज महल है उसमें पुरुष केवल कृष्ण होंगे, बाकी सब सखियां होंगी। अब रही बात काम वासना क्यों नहीं? क्योंकि कामदेव है, पुरुष है, तो पुरुष की वहाँ एंट्री नहीं। वहाँ तो शंकर जी भी जाएंगे। तो उनके बारे में कहा कि एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी वृंदावन आ गए। वहाँ अर्जुन गए तो अर्जुन ही बन गए, नरसिंह भगत गए नरसिली सखी बन गए, वहाँ नारद जी जाते तो मुग्धा सखी बन जाते हैं, वहाँ सनकादिक जाते हैं हरिता हरिणा ये सखियों के रूप में जाते हैं। तो पुरुष तो आज तक कोई वहाँ गए नहीं, क्योंकि वहाँ पुरुष का प्रवेश ही नहीं है, और पुरुष प्रवेश करने की पहली बात तो जाएगा नहीं। लेकिन हम कल्पना से भी कहीं सोचें तो आप पुरुष की कल्पना करके जरा निकुंज का चिंतन कीजिए, कुछ समय आप स्वयं ही सखी बन जाएंगे, पुरुषत्व समाप्त हो जाएगा आपका, आप सखी बन जाएंगे। एक बार कंस आया था राधा रानी के पास, कथा थी, सखी बन के रहा 6 महीने तक। यह आपने शायद कभी कथा नहीं सुनी होगी, कभी सुनाएंगे विस्तार से। 6 महीने तक बरसाने उसमें जावट गांव में रहा, आज भी वो जगह है।
6 महीने तक, क्योंकि कंस राधा रानी के पास गया, सखियों के बीच में जाते ही सखी बन गया। तो पुरुष तो केवल श्री कृष्ण होंगे वहां, उसके सिवा जो भी जाएगा सब सखियां बन जाएंगे। तो कामदेव स्त्री नहीं है, कामदेव पुरुष है, तो पुरुष कैसे चला जाएगा? तो जो ही कामदेव जाएगा तो काम काम नहीं रहेगा, वो दिव्य प्रेम सखी के स्वरूप में चला जाएगा। तो कामदेव के वहां पहुंचने, पुरुष की वहां पहुंचने। तो जब वासना ही नहीं है राधा रानी के राज्य में, तो बिना वासना के पति पत्नी कैसे? तो दुल्हा दुल्हन में कभी वासना का संबंध नहीं होता, प्रेम के संबंध खेल चलते हैं। जब ये पति पत्नी बन जाते हैं फिर चलते हैं वासना के संबंध। तो राधा रानी में के राज्य में पुरुष का प्रवेश नहीं, और कामदेव पुरुष है, इसलिए काम भीतर जा सकता नहीं। और जब भी काम मालिक कल्पना करो चला गया, तुरंत सखी बन जाएगा। अर्जुन जाएंगे, नारद जी जाएंगे, सनकादिक ऋषि जाएंगे, आप जाएंगे, हम जाएंगे। अगर पहली बात तो जा नहीं सकते, अगर चले गए जाते ही स्त्री बन जाएंगे, माने स्त्री भी नहीं कहेंगे, सखी बन जाएंगे राधा रानी की। और वासना आपके आसपास भी फटक सकती। ये है राधा रानी का दरबार। तो आपका प्रश्न था कि क्या राधा रानी का विवाह हुआ? ये दूल्हा दुल्हन है, विवाह दूल्हा दुल्हन का ही होता है। बाकी सबके विवाह एक एक दिन के लिए होते हैं। आज विवाह दूल्हा दुल्हन, अगले दिन बन गए पति पत्नी। लेकिन इनका विवाह आज भी हो रहा है, नित्य विवाह। आप महावाणी ग्रंथ पढ़ के देखिए, वहाँ नित्य दूल्हा है, नित्य दुल्हन है, नित्य विवाह उत्सव होता है। निकुंज में ब्यावला होता है, संत ब्यावले का चिंतन करते हैं। प्रतिदिन रात्रि को ब्यावला विस्तार से उत्सव मनाते हैं, और दिन भर फिर दूल्हा दुल्हन को लाड़ लड़ाते हैं। ये वहाँ पर चल रहा है, अनादिकाल से विवाह चल रहा है, अनंत काल तक चलता रहेगा। और दूल्हा दुल्हन के सखियों के ये प्रेम के खेल अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक चलते रहेंगे। अब आप सोच लीजिए राधा कृष्ण का विवाह क्या है? क्योंकि मैं सीधा सीधा कहता विवाह हुआ है, तो आपकी दृष्टि में विवाह का अर्थ तो सीधा सीधा है क्या? पति पत्नी में काम संबंध, यही आपके लिए अर्थ है, और तो कोई अर्थ ही नहीं होता। लेकिन विवाह का असली अर्थ क्या है, तो आज आपको पता चला होगा। असली विवाह तो राधा कृष्ण का ही है, बाकी तो सबके टेम्परेरी विवाह है, एक दिन के लिए बस। और आजकल तो कईयों के होते ही नहीं हैं, डायरेक्ट ही पति पत्नी बन जाते हैं, कोर्ट में जाकर के शादी करा लें। वैसा विवाह होता ही नहीं, उत्सव होता ही नहीं। और कहीं तो इससे भी आगे निकल के घोर कलयुग, ऐसे शारीरिक संबंध बना लिए, ऐसी हो गए पति पत्नी, कोई विवाह नहीं, कोई कुछ नहीं, ये भी चलता है। लेकिन राधा कृष्ण का विवाह हुआ था नहीं, अब भी वो दुल्हन है, अनादि अनंत काल तक दुल्हन ही रहेंगी। ये कभी पति पत्नी दोनों नहीं बनेंगे। फिर दोहा मैं सुनाता हूँ, नहीं गृहिणी नहीं प्रेमिका, नहीं राधा पर नार, दिन दुल्हनिया श्याम की, दो वितन रस सार। काम वासना प्रबल अति, बांध्यो सब संसार, यह तनिक नहीं जाय सके, कुंज महल के द्वार।